अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आए इधर बैठे। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैंने अभी वेब डेवलपमेंट सीखी है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी एजेंसी की वेबसाइट बनाऊँ। इससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बनेगी और आपका बिजनेस भी जो है ऑनलाइन जो है एक फील्ड के अंदर आएगा और काफ़ी सारे जो है इनकम आपको जनरेट करके देगा। मेरे बेटे, आप मेरी एक बात सुने सुकून से, तो हमसे गुस्सा नहीं करना। जी जी सर। काम वो करते हैं जिसका स्कोप हो, जो काम ट्रेंडिंग पे हो, जिस तरह प्रॉपर्टी का हो गया और बिजनेस हो गया। ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, ना ही मैंने आज तक सुना है, ना ही है। सर ये जैसे सर ये तो अभी आप बात कर रहे हैं ना, आने वाले कुछ सालों के अंदर दौर ही एआई का होगा, वेबसाइट्स का होगा। यार, मैं अभी की बात है, करंट का सोचना चाहिए यार, बात का क्या सोचना है, इस टाइम का सोचना चाहिए बंदा। फिर तरक्की करता है, इस तरह बंदा तरक्की नहीं करता। सर मैं आपको बहुत ही इजी वे के अंदर एक वेबसाइट तैयार कर दूंगा 13,000 रुपये में, ज़्यादा कोई यार काम क्या नहीं। वेबसाइट, मैंने नहीं करवानी वेबसाइट तैयार। मैं बता तो रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है सर, आपकी मर्जी। चलो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई, बैठे हैं आप। जी बताएं भाई, क्या होगा? भैया आपसे एक एक कनाल का कोई अपार्टमेंट हो या घर, उसका रेट पता करना है। जी रेट तो है, लेना लेना है हमने या नहीं लेना? लेना तो है, लेने ही आए हैं यहाँ। ठीक है, वो 10 करोड़ से शुरू होगा। वही मसला है भाई। आप बस ये कोशिश कीजिएगा लोकेशन अच्छी हो ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ही यानी कि ना वीआईपी एक घर हो। मैंने कहीं आपको देखा है। पहचान लिया फिर आपने? मेरे ज़हन में आ रहा है, आप डेवलपर तो नहीं है जो हमसे 10 साल पहले आए तो थे? बहुत ही इजी वे के अंदर एक वेबसाइट तैयार कर दूंगा 13,000 रुपये में, ज़्यादा कोई यार काम क्या नहीं। वेबसाइट, मैंने नहीं करवानी वेबसाइट तैयार। मैं बता तो रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है सर, आपकी मर्जी। चलो जाए। हाँ मैं वही हूँ। पहले तो आप वो गरीब थे। मैंने अब ये आपको कहा था कि आने वाले वक्त में एआई का दौर आ रहा है, लेकिन आपने सोच मेरी बेइज्जती करके मुझे बाहर निकाला और आज आपका आया और मैं कहाँ पे हूँ। यार, प्रॉपर्टी के काम भी बहुत ही डाउन हो गए हैं। बहुत डाउन। आप ही पहले कस्टमर है 1 मंथ में आए। तो यार, मैं अपनी बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था यार, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था यार। कोई बात नहीं, वक्त सबका एक हाँ, जैसा नहीं रहता। यार जो मेरी की गई बातें अब मेरे सामने आ रही 10 साल बाद, यार काश आपकी बात मानी होती यार, वेबसाइट बनवा लेता यार। आप वेबसाइट बना दोगे मुझे? जी बना देंगे। ठीक है, क्या रेट है? 1.5 लाख रुपये। क्या? 1.5 लाख रुपये। 1 लाख? 13,000 से 1.5 लाख यार, भाई इतना 10 साल हो बजट? गए इस बात को। यार इतना बजट नहीं है मेरे पास, कम कर ले यार। 1.5 लाख से एक भी पैसा अब कम नहीं होगा। और आप मेरे अब ताफ़ुर कीजिएगा जब आपके पास कोई घर आपके पास अवेलेबल हो। मिलता हूँ आपसे दोबारा। तो यार मैंने सोचा इस भाई को खुश कर देते हैं, तो हाँ, बहुत चंगा ना मैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक स्टेट एजेंसी की वेबसाइट यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, और ये वेबसाइट 100% रिस्पॉन्सिव होने वाली है और इस भाई की आप खुशी चेक कर सकते हैं इसके। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। चलो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओ आजा हुणे कि इतने बर्तन मारी ना। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड ये फर्स्ट टाइम भाई मैं अपने नया माइक लिया उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, वॉइस कैसी आई कमेंट्स में जरूर बताना। और अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि अच्छी वॉइस आए। ठीक है, अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं यहाँ पे ओपन करूँगा डॉक्यूमेंट्स को, और यहाँ पे देखो मेरे पास एक स्टेट एजेंसी नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना पड़ा है, और जिसके अंदर मेरे पास इमेजेस हैं काफ़ी सारी। ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट वगैरह। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से ओपन विद कोड कर लूँगा। ठीक है, एंड ओपन विद कोड करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं 3 फाइल्स बनाऊँगा। एक index.html, ठीक है, index.html बनाऊँगा, और इसके अलावा यहाँ पे एक बना लेता हूँ style.css। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद बना लेता हूँ script.js। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 फाइल्स रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से क्या करता हूँ कि मैं इसे लिंक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, link:CSS। ठीक है, और ठीक है, और टाइटल के अंदर मैं कर देता हूँ अप्रोक्स एजेंसी। ठीक है, LTD।
मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता ये नाम सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन मैं कुछ भी दे रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आऊँगा एंड यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च करूँगा फ़ॉन्ट ऑसम को, ठीक है। अब फ़ॉन्ट ऑसम को सबको पता होगा कि क्या है, ठीक है, तो यहाँ से मैं fontawesome.com पे चलता हूँ एंड जल्दी से जाऊँगा और जो अपना किट है उस किट का जो CDN है अ, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा वेयर इज़ माय, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे आया और ये टोटली डिफरेंट क्यों है, मेरे पास अपनी किट पड़ी हुई है। साइन इन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो जल्दी से मैं यहाँ पे आके साइन इन कर लेता हूँ। अ, जल्दी से यहाँ पे आके साइन इन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मेरी योर किट्स का ऑप्शन शो हो गया, यहाँ पे जाऊँगा एंड नीचे में जाऊँगा, ये देखो मेरी किट ये पड़ी हुई है, ठीक है। मैं इस पे आके क्लिक करूँगा एंड जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा मुझे यहाँ पे मेरा CDN मिल जाएगा, सिंपल यहाँ से इसे कॉपी करके और यहाँ पे आने के बाद इसे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। सो हमने इसे भी जो है लिंक कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक कमेंट ऐड कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ हेडर सेक्शन स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से जो अपना एक हेडर सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक हेडर नाम का सिनेमैटिक टैग बनाऊंगा जिसके अंदर एक क्लास दूंगा हेडर नाम से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक एंकर टैग लगाऊंगा जिसके अंदर लगाऊंगा हैशटैग और एक क्लास दे दूंगा मैं, ठीक है। क्लास को क्या कर दूंगा, लोगो, ओके एंड ओके। सो इसके बाद यहाँ पे मैं एक आइकन लगाने के लिए यहाँ पे आई टैग का यूज़ करूँगा एंड इस पर क्लास दूंगा, क्या दूंगा यहाँ पे मैं FAS और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाउस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो आइकन है, ठीक है, यहाँ से बाहर आने के बाद और लिंक पे मैं क्या लिखूँगा कि अ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट प्रो, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नैव नाम का सिनेमैटिक टैग बनाऊंगा और इसके अंदर क्लास दूंगा नैव बार, ठीक है। नैव डॉट नैव बार करके और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे मैं कोई से भी 6 जो है एंकर टैग्स वो ले लेता हूँ, ठीक है। एंड ऑल्ट करके मैं जहाँ पे प्रेस करूँगा वहाँ पे मल्टी कर्सर्स आ जाएंगे, तो मैं इन मल्टी कर्सर का यूज़ करके इसे डाउन ले आऊँगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। ओके, एंड मैं सबके अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, हैशटैग लगा दूंगा, ठीक है। और हैशटैग के बाद मैं काम करता हूँ, रुको, यहाँ पे हैशटैग लगा दूंगा और ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ होम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट, ठीक है। और अबाउट के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ सर्विसेज और सर्विसेज यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ फीचर्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक काम करो, इसे फीचर नहीं फीचर्ड कर दो और फिर यहाँ पे आप किसी कर सकते हो आके टीम एंड टीम के बाद आप यहाँ पे आके कर सकते हो कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सब में मैंने उसके लिंक्स दे दिए। अच्छा, तो यहाँ पे भी यही रहेगा कि यहाँ पे आ जाएगा होम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना अबाउट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे अपने क्या आ जाएंगे अपनी सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विसेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं करूँगा क्या लिख दूंगा आके फीचर्स, ठीक है, फीचर्स एंड फीचर्स के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा टीम एंड टीम के बाद यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसे करूँगा सिंपल कॉन्टैक्ट ही रहेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट ही रहेगा ये। और ये जो नैब है अपना, ठीक है, यहाँ से आऊँगा बाहर एंड आने के बाद क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा मैं और कहूँगा FAS डॉट FA एंड यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ बार्स, ठीक है, इस डिव को। और यहाँ पे मैं एक आईडी भी दे रहा हूँ, ठीक है। आईडी के अंदर मैं आकर लिख दूंगा मेन्यू, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे किया है, ओके ठीक है, तो मेन्यू होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये देखो यहाँ पे हेडर है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आने के बाद लिख देता हूँ बाहर कि हेडर सेक्शन एंड, ठीक है, यहाँ पे हेडर सेक्शन एंड हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ कि होम सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, होम सेक्शन स्टार्ट। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है। और सेक्शन मैं फिर यहाँ पे कर देता हूँ, सेक्शन को क्लास दे देता हूँ होम एंड एक आईडी दे देता हूँ होम, ठीक है, एंड एंटर करूँगा। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डॉट कंटेंट नाम से मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगा और इसके अंदर एक H3 लगाऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं आके एक्सप्लोर
एक्सप्लोर प्रीमियम, ठीक है, एक्सप्लोर प्रीमियम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एक्सप्लोर प्रीमियम प्रॉपर्टीज़। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंकर टैग लगाऊंगा और हैश टैग लगाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं आने के बाद एक क्लास दे दूंगा, ठीक है। क्लास में यहाँ पे क्या दे देता हूँ, BTN नाम से क्लास दे रहा हूँ। और एंकर टैग के अंदर मैं आने के बाद लिख देता हूँ यहाँ पे रीड मोर, ठीक है, रीड मोर। एंड ये रहा अपना डिव, ये नीचे आ गया अपना सेक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिख देता हूँ आके कॉपी करके के होम सेक्शन यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि अबाउट, ठीक है, कि अबाउट अस सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, या अबाउट सेक्शन स्टार्ट भी आप कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा, क्लास इसे दूंगा अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे आईडी भी मैं ऐसे कर दूंगा अबाउट, ठीक है। एंड एंटर कर दूंगा। और ये जो सेक्शन है इसके अंदर मैं एक H1 लगाऊंगा, ठीक है, और इसे क्लास दे दूंगा, क्या क्लास दूंगा मैं, हेडिंग, ठीक है। एंड ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा अबाउट अस। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रो नाम से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट इमेज नाम से क्लास बनाऊंगा। और फिर मैं यहाँ पे नीचे आने के बाद एक इमेज टैग लगाऊंगा। और यहाँ पे क्या कहूँगा कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और अबाउट अस, ठीक है, जो JPG है उसे ले आओ, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉट कंटेंट नाम से क्लास बनाऊंगा। और क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक H3 बनाऊंगा, मैं यहाँ पे एक H3 बनाऊंगा और यहाँ पे टाइटल दे दूंगा क्लास, ठीक है। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि आवर आवर क्या करो कि आवर मिशन एंड विजन, ठीक है, आवर मिशन एंड विजन। ओके, ये H3 के अंदर आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं P टैग लगा के यहाँ पे लिख दूंगा आवर टीम ऑफ, यहाँ पे आप कर दो आवर टीम ऑफ डेडिकेटेड, ठीक है, आवर टीम ऑफ डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स ब्रिंग्स आ प्रोफेशन ब्रिंग्स आ वेल्थ, ठीक है, ऑफ नॉलेज, ठीक है, ऑफ नॉलेज एंड पैशन फॉर हेल्पिंग, ठीक है, अ पैशन फॉर हेल्पिंग। और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे कहूँगा क्लाइंट्स अचीव, clients achieve their real clients achieve their real state, वेट आई मीन स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, स्टेट, ठीक है, स्टेट गोल्स, इसे सेट कर दूंगा गोल्स। और गोल्स करने के बाद ओके, यहाँ पे डॉट लगा दूंगा एंड कहूँगा कि वेदर योर, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऐसे योर, वेदर योर लुकिंग फॉर योर ड्रीम हाउस, ठीक है, वेदर लुकिंग फॉर योर ड्रीम हाउस। एंड यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। और ये रहा अपना एक P टैग, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, इस P टैग से बाहर आऊँगा एंड यहाँ पे एक UL बनाऊंगा। और UL बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 4 LI बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 LI रहेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे सब में आई टैग का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड सब के अंदर मैं यहाँ पे क्लासेस दूंगा। सो यहाँ पे मैं आने के बाद लिख दूंगा क्लास FAS, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फर्स्ट वाले के अंदर करूँगा बिल्डिंग, ठीक है। एंड सेकंड वाले के अंदर कर देता हूँ मैं यहाँ पे आके ट्री, ठीक है। एक काम करो कि FAS बिल्डिंग जो है यहाँ पे डैश भी लगा दो, ठीक है, कुछ ऐसे करके। और बिल्डिंग और ट्री के बाद यहाँ पे कर देना बिल्डिंग और ट्री के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बिल्डिंग और ट्री के बाद आप एक काम करो, यहाँ पे बिल्डिंग और ट्री के बाद आप कर देना FA मैप, ठीक है, FA मैप मार्कर, FA मैप मार्कर ALT, ठीक है। और क्या करो कि यहाँ पे कर देना FA लीफ, ठीक है, FA लीफ। और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब सब में मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ इनोवेटिव, ठीक है, इनोवेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इनोवेटिव प्रॉपर्टी।
एंड इनोवेटिव प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे मैं आने के बाद लिख देता हूँ क्या कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यहाँ पे कर दो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, ठीक है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आने के बाद लिख दो कि प्राइम लोकेशंस, ठीक है, कि प्राइम लोकेशंस जो है जितने भी वहाँ पे घर होंगे, ठीक है, उसका पता है। और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड, ठीक है, पर्सनलाइज्ड यहाँ पे कर दो सर्विसेज, ठीक है, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। ओके, ये रहा अपना यूएल एंड यहाँ से बाहर आके एंकर टैग लगाऊंगा और हैश टैग लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर बीटीएन लगाऊंगा, क्लास को बीटीएन कर दूंगा मीन्स के, और यहाँ पर रीड मोर आके लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो डिव है, ठीक है, और ये डिव और ये जो सेक्शन है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये जो अबाउट अस का सेक्शन है ना, इसे यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अबाउट अस सेक्शन एंड, ओके। एंड अबाउट अस सेक्शन एंड के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि सर्विस सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, ओके। तो अब सर्विस की बारी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन बना लेता हूँ जिसे एक क्लास दे दूंगा सर्विस नाम से, ठीक है, सर्विस नाम से, और सर्विसेज कर देता हूँ उसे, और यहाँ पे हैशटैग मैं कर दूंगा यहाँ पे भी सर्विसेज, ठीक है। और क्या करूँगा, यहाँ पे मैं h1 लगाऊंगा, ठीक है, और क्लास दे दूंगा इसे हेडिंग, ठीक है। और हेडिंग करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा आवर सर्विसेज, ठीक है, आवर सर्विसेज। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नीचे आने के बाद मैं कर दूंगा डॉट बॉक्स कंटेनर, ठीक है, इसी के अंदर ही डॉट बॉक्स कंटेनर बना दूंगा। एंड बॉक्स कंटेनर करने के बाद यहाँ पे नीचे एक डॉट बॉक्स नाम से डिव बनाऊंगा। एंड ये जो डॉट बॉक्स नाम की डिव है इसके अंदर मेरे पास एक इमेज रहेगी, ठीक है, और मैं कहूँगा कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ एंड सर्विस जो आपके पास 2.jpg है, ठीक है, उसे यहाँ पे उठा लो, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट कॉन्टेंट, ठीक है, एंड कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे h3 लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं रेंटिंग, ठीक है, रेंटिंग हाउसेस, ठीक है, रेंटिंग हाउसेस। और यहाँ पे मैं नीचे आने के बाद एक एंकर टैग लगा के यहाँ पे लगाऊंगा हैश टैग, और यहाँ पे क्लास दे दूंगा मैं btn, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ रीड मोर, ठीक है। या फिर रीड मोर नहीं, इस दफ़ा कर दूंगा मैं यहाँ पे आके सी डिटेल्स, ओके, सी डिटेल्स। और ये चीज़ रहेगी एंकर के अंदर, और ये दो डिव्स हैं इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यही काम करूंगा कि यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, तो इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा इसे, और यहाँ पे सर्विस 2 की जगह पे मैं ऐसे कर देता हूँ service3.jpg। एंड यहाँ पे कहूँगा मैं क्या कि सेलिंग, वेट अ मिनट, सेलिंग हाउसेस, ठीक है, और btn एंड यहाँ पे आएगा सी डिटेल्स। अच्छा, तो क्या मैं यहाँ पे कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ अगर मैंने यहाँ पे सर्विस 2 किया है, और मैं यहाँ पे एक सर्विस 1 भी लगाऊंगा, ठीक है, तो ये मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो बॉक्स कंटेनर के नीचे यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, एक service1.jpg लगा दूंगा, ठीक है। ये service 1 हो गई, 2 हो गई, एंड यहाँ पे आ गया 3, ठीक है, ओके। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये जो डिव है, ठीक है, और ये सेक्शन है, मैं यहाँ से बाहर आऊँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपली कह सकता हूँ कि जो अपना सर्विस सेक्शन है वो क्या हो चुका है, वो एंड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंड, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि फीचर्ड सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, कि फीचर सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, जिसे क्लास दे दूंगा मैं किस नाम से, फीचर्ड नाम से, ठीक है, फीचर्ड नाम से, और एक आईडी दे दूंगा मैं यहाँ पे आके फीचर्ड नाम से, ठीक है, और एंटर कर दूंगा। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, h1 बनाऊंगा, ठीक है, जिसे एक हेडिंग नाम से क्लास दूंगा। और ये जो हेडिंग नाम की एक क्लास होगी, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा आके फीचर्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़, ओके। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ डॉट बॉक्स कंटेनर, ठीक है, डॉट बॉक्स कंटेनर, एंड एंटर करूँगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक यूएल बना दूँ क्या, नहीं, चलो यूएल रहने दो, यहाँ पे काम करो कि डॉट बॉक्स बना दो, ठीक है, डॉट बॉक्स। एंड डॉट बॉक्स के अंदर आपके पास रहेगी एक डॉट इमेज, ठीक है, और डॉट इमेज के अंदर यहाँ पे आपके पास एक इमेज रहेगी,
और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो फीचर वन डॉट जेपीजी है उसे उठा लो, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ एंकर टैग, यहाँ पे लगा दूंगा एक हैश टैग, ठीक है। हैश टैग लगाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं क्लास दे दूंगा और कहूँगा क्या, FAS स्टार्ट, ठीक है। एक काम करो यहाँ पे कि क्लास तो आपने देनी है ना, एक काम करो यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे आने के बाद इस तरह से एक आइकन टैग लगाओ, यानी आई टैग लगाओ, और यहाँ पे आने के बाद लिख दो FA और FA यहाँ पे कर दो आके क्लॉक, ठीक है। एंड ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करोगे, ठीक है, और यहाँ पे कर देना FAS आई, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे कर देना 4 days ago, एंड 4 days ago के बाद यहाँ पे आके कर देना फॉर सेल, ओके। तो यहाँ पे ये जो डिव है यहाँ पे हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैं आऊँगा H3 के अंदर, और H3 के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सनसेट विला, ठीक है, सनसेट विला। और यहाँ पे एक पी टैग लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं लोरम लिख देता हूँ, ठीक है। लोरम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो 10 का लिख देता हूँ, ठीक है, लोरम 10 कर देता हूँ, ठीक है। और ओके, अब यहाँ पे आप क्या करो कि एक काम करो कि यहाँ पे ना लोरम 15 कर दो, वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, अब क्या करो कि यहाँ पे आने के बाद डॉट डिटेल्स नाम से एक क्लास बना दो, ठीक है। ये जो डिटेल्स नाम की क्लास है इसके अंदर H5 रहेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 H5 लूँगा, ठीक है। एंड इन सब के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आई टैग लूँगा और यहाँ पे क्लास लगाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद FA और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ एक्सपेंड, ठीक है। एंड सेकंड वाले के अंदर मैं ऐसे कर दूंगा बेड, एंड थर्ड वाले के अंदर मैं ऐसे कर देता हूँ बाथ, ओके। तो यहाँ पे जो 3 डिव्स हैं ये देखो, ये 3 डिव्स, यहाँ से आऊँगा मैं बाहर, आने के बाद क्या करूँगा, एक डॉट बॉक्स नाम से दोबारा से बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ कि बार बार बनाने से अच्छा है कि यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, feature2.jpg यहाँ पे बनाऊँगा, और फिर मैं यहाँ पे जो है FA इसे कर दूँगा मैं हार्ट, ठीक है। एंड हार्ट के बाद रुको, अगर मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ, ठीक है, इमेज के अंदर, ठीक है, FA हार्ट कर दूंगा एंड आई को आई ही रहने दूंगा, ठीक है। ओके, तो FAS हार्ट हो गया और यहाँ पे हो गया आई, ठीक है। और ये रही अपनी उसकी डिव, और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे आप आके करो कि वेट अ मिनट, मैंने यहाँ पे क्या मिस किया है, ठीक है। एक काम करो कि इस सब को यहाँ से फिलहाल के लिए कर दो कट, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अ, ये H3 रह गया P, और ये जो डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ से कर दो कट। कट करने के बाद अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा कि मैं ना यहाँ पे आने के बाद एक डॉट कंटेंट नाम से यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, ठीक है, डिव डॉट कंटेंट, एंड इसके अंदर डॉट आइकन्स रहेंगे मेरे पास, ठीक है। और आइकन्स के बाद यहाँ पे मेरे पास एक एंकर टैग रहेगा और कहूँगा हैश टैग, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई टैग लगाऊंगा एंड इसे क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास को मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, FA क्लॉक, ठीक है। तो ये एक रहेगा क्लॉक, एंड यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ इसे कि 4 days ago, ठीक है, 4 days ago। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो करूँगा, और FA मैं इसे कर दूंगा हाउस, ठीक है, FA हाउस, एंड इसे कर दूंगा मैं यहाँ पे आके फॉर सेल, ओके। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये डिव है, ठीक है, और यहाँ भी सबको मैं पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कट किया था, H3P, एंड यहाँ डिटेल्स नाम का टैग रहेगा, एक्सपैंड बेड बाथ, और यहाँ पे जो 3 डिव्स हैं, ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे छोड़ दूंगा, ओके। एंड अगेन से मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा, कैसे, ये देखो यहाँ से सबको कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कर देता हूँ उसे feature3.jpg, ठीक है, बॉक्स के अंदर एंड दिस एंड दैट, और feature 3 के बाद यहाँ पे देखो FA हार्ट एंड FAI लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ये 4 days ago वगैरह क्यों लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, रुको, यहाँ से भी मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या मैंने ये लिखा हुआ है कि feature 2 के अंदर भी आई थिंक सो
कि ये हार्ट वगैरह के अंदर मैंने, हाँ ये देखो यही है, ठीक है, यहाँ से भी से हटा दो, ठीक है। और क्या करो कि सिंपली जो क्लॉक एंड हाउस है ना वहाँ पे ही ये सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, H3 के अंदर लिखो सनसेट विला अगेन एंड लोरम वही, एंड डिटेल्स के अंदर आप सिंपल आके लिख दो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो 4500 SQT, ठीक है, SQFT यानी कि स्क्वायर फीट। और फिर यहाँ पे क्या करो, मैं कहूँगा 3 बेड, ठीक है, बेड्स, और कहूँगा यहाँ पे 2 बाथ्स, ओके, 2 बाथ्स एंड ओके। इसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करो कि ऊपर आओ, ठीक है, और ये जो एक्सपैंड है यहाँ पे देखो, क्या करो कि यहाँ पे लिख दो 4500 SQFT एंड इसके बाद यहाँ पे H5 के अंदर यहाँ पे कर दो ना दोबारा से 3 बेड्स, और फिर यहाँ पे आके कर देना 2 बाथ्स, ठीक है। एंड थोड़ा सा और ऊपर आओगे अगर, तो ठीक है, फीचर प्रॉपर्टीज रहेगा एंड दिस, और नीचे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपैंड वगैरह में एंड क्या ऊपर भी एक मेरे पास फीचर 1 है, ठीक है, क्या उसके अंदर भी मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। एंड हाँ, यहाँ पे भी मैं यही सेम चीज़ लिखूँगा कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि 4500 SQFT, ठीक है, और यहाँ पे कह देता हूँ 3 बेड्स, ठीक है, और कर दूंगा मैं आके 2 बाथ्स, ठीक है, और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने फीचर्ड 3 लिखा है ना, तो ये फीचर 3 है, ओके। सो अगेन से मैं यहाँ पे इस बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आके इसे पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा फीचर 4.jpg, ठीक है, एंड ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, 4 days go 4 sell एंड ये सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम करो कि यहाँ पे आने के बाद ना इसे फॉर्मेट कर लो एक दफ़ा डॉक्यूमेंट को, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे अगेन से आके इसे पेस्ट कर देना एंड पेस्ट करने के बाद एक काम करो, यहाँ पे मैं अगेन से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो फॉर्मेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं आके FA6। ये ऊपर वाला क्या किया मैंने, 4 किया कि 5, 4 किया हुआ है, तो यहाँ पे आने के बाद कर देना FA5, ठीक है, एंड हार्ड 4 days गो एंड ये चीज़ रहेगी, ठीक है, ओके। तो फीचर्ड ये हो गया 5, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे लेके आऊँगा और यहाँ पे क्या कर दो कि कर देना यहाँ पे आके फीचर 6, ठीक है, 4 days गो एंड दिस ये चीज़ रहेगी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे 3 डिव्स हैं, ये एक सेक्शन है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर आना और यहाँ पे जो फीचर्ड सेक्शन हमने बनाया है ना, यहाँ से कॉपी करना, कॉपी करने के बाद नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे कह देना कि एंड, ओके, फीचर सेक्शन एंड। अब बारी है भाई अपने टीम सेक्शन की, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ टीम सेक्शन स्टार्ट, ओके। तो टीम सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे इसे क्लास दे दूंगा टीम नाम से, ठीक है, और ये टीम नाम की क्लास है, एक आईडी भी दे देता हूँ उसे यहाँ पे टीम नाम से, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लिख दूंगा आके H1 और कर दूंगा यहाँ पे डॉट हेडिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैं आने के बाद लिख देता हूँ आवर टीम, ठीक है, आवर टीम एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि कह दूंगा डॉट बॉक्स कंटेनर, ठीक है, डॉट बॉक्स कंटेनर एंड जो बॉक्स कंटेनर है मेरा, डॉट 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 बॉक्स कंटेनर है मेरा, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि एक डॉट बॉक्स बना दो, ठीक है, इसके अंदर ही, और डॉट बॉक्स जो है इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक इमेज रहेगी, ठीक है, मैं कहता हूँ इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और मेरे पास जो pic1.png है उसे डालो, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे एक H3 दूंगा मैं, ठीक है, H3 के अंदर मैं लिख देता हूँ आके जॉनसन, ठीक है, या फिर चलो यार जॉनसन कर दूं, चलो जॉनसन ही कर देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ कह देता हूँ जॉनसन, ठीक है, जॉनसन, और कर दूंगा इसे पॉल एंड एक काम करो कि इसे स्मॉल कैपिटल जो है स्मॉल लेटर्स में ही रहने दो, ठीक है, एंड यहाँ पे एक P टैग लगाओ और मैं यहाँ पे कहता हूँ मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, ओके। सो इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा एंड यहाँ कहूँगा क्लास दे दूंगा एक शेयर नाम से, ठीक है, और ये जो शेयर नाम की क्लास है इसके अंदर मैं कहूँगा कि मेरे पास 4 यहाँ पे जो है एंकर टैग्स हों, सो मैं इसे डाउन ले आऊँगा कुछ ऐसे करके, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हैशटैग लगा दूंगा, ठीक है,
और यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास दे दूँगा, और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं कहता हूँ FAB और कर दूंगा मैं फेसबुक, ठीक है, फेसबुक F, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि लिख देता हूँ आके ट्विटर, ठीक है। यहाँ पे आके कर दो आप आके ट्विटर, एंड ट्विटर के बाद यहाँ पे आप क्या कर देना, ट्विटर के बाद आप यहाँ पे आप कर सकते हो लिंक्ड इन, ठीक है, लिंक्ड इन। और लिंक्ड इन के बाद यहाँ पे क्या कर देना, कह देना कि इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि ये दो डिव्स रहेंगी, ठीक है, और यहाँ पे इसे एक दफ़ा कॉपी कर लो आके, ठीक है। एंड क्या करो कि जो आपने कॉपी किया है ना, बॉक्स वगैरह सब कुछ, नीचे आओ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पे कर देना आके pic2.png, ठीक है, pic2.png। और यहाँ पे जॉनसन पॉल ही रहने देना, एंड एग्जैक्टली सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है, हम सब बार बार नाम नहीं चेंज करने वाले, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा, बस यहाँ पे इस दफ़ा कर दूंगा pic3, ठीक है, pic3.png, और ये सब कुछ वैसे ही रहेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक जो pic4 है वो लगा दूंगा, ठीक है। तो ये रहेगी pic4, ठीक है, एंड ये यहाँ पे जो दो डिव्स हैं, ठीक है, और नीचे एक डिव है और ये एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से आ जाना बाहर, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि जो टीम सेक्शन को मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, मैं कमेंटिंग इसलिए कर रहा हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स दे रहा हूँ ताकि इजी रहे सबको ना कि ये कौन सा एक स्पेसिफिक सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट सेक्शन स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे से एक क्लास दूंगा कॉन्टैक्ट नाम से, और यहाँ पे कर दूंगा #कॉन्टैक्ट, ठीक है, यानी कि आईडी भी दे दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक H1 बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा हेडिंग नाम से, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा आके कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो ये H1 है। नीचे आऊँगा मैं, एंड यहाँ पे रो नाम से क्लास बनाऊँगा, एंड कहूँगा डॉट इमेज, ठीक है, डॉट इमेज। और क्या कहूँगा मैं, इमेज नाम का एक टैग लगाऊंगा, कहूँगा कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ, और यहाँ पे जो तुम्हारे पास contact.png है उसे उठा लो, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर्म, ठीक है, एंड फॉर्म का जो एक्शन है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हैशटैग भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो इसके बाद मैं यहाँ पे डॉट इनपुट, ठीक है, फॉर्म के अंदर डॉट इनपुट बॉक्स नाम से क्लास बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इनपुट मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसके अंदर मेरी नेम आईडी वगैरह नहीं देनी, सिंपल मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा प्लेस होल्डर, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं योर नेम, ठीक है। एंड ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करूँगा, और यहाँ पे अब टेक्स्ट की जगह पे मैं कर देता हूँ ईमेल, एंड ईमेल के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ योर ईमेल, ठीक है, योर ईमेल। ओके, सो इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ आके योर नंबर, ठीक है, योर नंबर। और यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ योर सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसकी जगह पे मैं ऐसे कर दूंगा नंबर, और सब्जेक्ट की जगह पे मैं ऐसे आके कर दूंगा टेक्स्ट। ओके, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेक्स्ट एरिया लगाऊंगा, ठीक है, लिखूंगा यहाँ पे आके टेक्स्ट एरिया, ठीक है, जिसके अंदर मेरी नेम आईडी वगैरह अगर देनी हो तो आप दे लेना, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, प्लेस होल्डर लगाऊंगा, एंड यहाँ पे कहूँगा योर मैसेज, ठीक है, योर मैसेज। और ये यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के नीचे आने के बाद यहाँ पे एक इनपुट बनाऊंगा, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इनपुट कोलन सबमिट, ठीक है। एंड वैल्यू मांगेगा तो वैल्यू के अंदर मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। और एक क्लास भी दे दो इसे, ठीक है, क्लास दे देना BTN, ठीक है, सो BTN रहेगा। तो नीचे यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे देखो फॉर्म, ठीक है, और ये रही अपनी डिव, और ये रहा अपना यहाँ पे सेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कह सकता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है वो यहाँ पे क्या हो गया है, एंड हो गया है, ठीक है। यहाँ मैं आने के बाद लिख देता हूँ एंड। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आने के बाद मैं लिख देता हूँ फुटर सेक्शन स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे फुटर सेक्शन की बारी है, तो फुटर सेक्शन को स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सेक्शन, ठीक है, डॉट फुटर, ठीक है। और सेक्शन मैंने बनाया जिसके अंदर फुटर नाम की क्लास दी, एंड मैं यहाँ पे क्या कहूँगा डॉट बॉक्स कंटेनर, ठीक है, डॉट बॉक्स कंटेनर। और यहाँ पे कंटेनर पे C आएगा, ठीक है। ओके,
तो ये जो बॉक्स कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डॉट बॉक्स नाम से क्लास बनाऊंगा, ठीक है। और बॉक्स नाम से क्लास बनाने के बाद यहाँ पे एक h3 लगाऊंगा और h3 के अंदर लिखूंगा मैं फाइंड अस हेयर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक पी टैग लगाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं दे दूंगा lorem 15, ठीक है। lorem 15, एक काम करो कि यहाँ पे आने के बाद आप इसे कुछ ऐसा कर सकते हो, इसे इतना हटा दो, बस इतना रहने दो, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट शेयर नाम से यहाँ पे क्लास बनाना, ठीक है। और ये जो शेयर नाम की क्लास होगी, इसके अंदर क्या होगा कि मेरे पास 4 एंकर होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑल्ट की जो है उसे प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे मल्टी कर्सर का यूज़ करते हुए इसे डाउन ले आऊँगा और यहाँ पे सबके अंदर आने के बाद लिखूँगा हैशटैग, ठीक है। और यहाँ पे क्लास बनाऊँगा, क्लास क्या बनाऊँगा, मैं लिखता हूँ FAB और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा मैं फेसबुक एफ, ठीक है, फेसबुक एफ। और फिर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम। एंड इंस्टाग्राम के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन। एंड लिंक्डइन के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कर दो इसे ट्विटर, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 डिव्स हैं, ठीक है। और ये जो 2 डिव्स हैं यहाँ पे बाहर आओ, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट बॉक्स, ठीक है। ये जो डॉट बॉक्स है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे एक h3 लगाऊंगा, ठीक है, और लिखूंगा आके कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पे एक पी टैग लगाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 7845141596, ठीक है। यहाँ पे आप रियलिटी के अंदर भी कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि एक एंकर टैग लगाओ और यहाँ पे कहो कि हैशटैग, ठीक है। और हैशटैग के बाद यहाँ पे क्लास दे दो, क्लास को यहाँ पे दे दो लिंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक ईमेल लिख देता हूँ अपनी, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, talhashaukat347@gmail.com, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा आप वेबसाइट पे जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और ये बॉक्स है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स के अंदर h3 है, उसके अंदर लिख देता हूँ लोकोलाइजेशन, ठीक है, लोकोलाइजेशन। एंड यहाँ पे मैं आने के बाद कोई सा भी एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है, जो वेबसाइट पे दिया हुआ है वही एड्रेस लिख देता हूँ 345 पॉइंट, ठीक है, 345 पॉइंट। और यहाँ कह देता हूँ ऑफ दी पाइंस, ठीक है, ऑफ दी पाइंस। एंड इसके बाद यहाँ पे एक BR टैग लगाऊंगा, ठीक है। एंड BR के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कैलरोडो, कैलरोडो लिखा हुआ है क्या, ठीक है, कैलरोडो। और यहाँ पे कर दो स्प्रिंग्स, ठीक है। एंड यहाँ पे एक BR टैग लगा दो लाइन ब्रेक के लिए और फिर यहाँ पे आने के बाद लिख देना यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो एंकर टैग है यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए ये, ठीक है, मैं सिंपल इसे छोड़ दूंगा। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे डिव है, ठीक है, और ये एक डिव है, ठीक है। सेक्शन से पहले यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रेडिट किसको देना चाहूँगा, क्रेडिट मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, बताता हूँ अभी आपको। यहाँ मैं लिख देता हूँ ओके क्रिएटेड बाय, ठीक है, क्रिएटेड बाय। और यहाँ पे एक स्पैन टैग बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा निंजास हब को, जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई, ठीक है। एंड उनसे ही मुझे आइडिया है कि भाई इसको क्लोन करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है, ऑल राइट रिजर्व्ड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन है जो वो रहेगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुटर एंड, ठीक है, फुटर एंड। और मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा एंड आने के बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट को लिंक करवा लूँगा, मैं कहूँगा script.js, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने HTML का कोड सारा कर लिया और यहाँ पे इसे लिंक करवा लिया। एक काम करता हूँ कि स्टेट एजेंसी index.html इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लोड कर रहा है, ये देखो अभी के लिए कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक ठाक से भी बदतर है क्योंकि अभी स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं की। तो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस को शुरू करते हैं,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, मुझे चाहिए एक फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स पे। ठीक है, गूगल फ़ॉन्ट्स पे आने के बाद मैं पुपिन्स नाम की जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसे उठा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा एंड गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा कोलन रूट। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने वाला हूँ एंड एट द रेट रूट नहीं लिखना था मुझे, यहाँ लिखना था कोलन रूट। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स कुछ बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ मेन कलर। ठीक है, कि वेबसाइट का जो मेन कलर है वो क्या रहेगा, वेबसाइट का मेन कलर रहेगा वेबसाइट का मेन कलर आप कर दो, वेट अ मिनट, यहाँ पे लिखो आके हैशटैग 0E1। ठीक है, हैशटैग 0E1B68। ठीक है, ये कलर रहेगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं प्राइमरी नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, और प्राइमरी को मैं यहाँ पे कहता हूँ RGBA। ठीक है, RGBA, और यहाँ पे कर दूंगा इसे 47 कोमा कर दो 57 कोमा, और यहाँ पे कर दो 110, और कर दो यहाँ पे कोमा, और यहाँ पे आके कर दो 0.9। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि BG। ठीक है, मीन्स बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ हैशटैग E9। ठीक है, हैशटैग E9, और यहाँ पे कर दूंगा EDFF। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा कि यहाँ पे एक ब्लैक नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर दूंगा हैशटैग 141414। ठीक है, और ये ब्लैक कलर दे देगा। इसके अलावा भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लाइट, ठीक है, लाइट ब्लैक नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, और लाइट ब्लैक जो है इसके अंदर मैं कर दूंगा हैशटैग 666। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो को मैं यहाँ पे कलर दूंगा और कर दूंगा इसे 0.5 REM। ठीक है, 0.5 REM, और 0.5 REM करने के बाद कर दूंगा 1 REM, एंड 1 REM के बाद यहाँ लिखूंगा RGBA। ठीक है, RGB के अंदर मैं कर देता हूँ इसे 0 0, एंड अगेन से यहाँ पे कर दूंगा मैं 0, एंड फिर यहाँ पे कर दूंगा इसे 0.1। ठीक है, ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करो, इसके बाद एक और काम करो कि यहाँ पे ना वाइट नाम से भी एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, ये जो वाइट नाम का वेरिएबल रहेगा इसके अंदर आप आके लिख देना हैशटैग FFF। ठीक है, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाता हूँ एंड सिंपल मैं यहाँ पे आने के बाद फॉन्ट फैमिली दूंगा। सो फॉन्ट फैमिली के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा नीचे एंड मुझे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली मिल जाएगी, मिलनी तो चाहिए, आई थिंक सो ऊपर भी मिल जाएगी मुझे यहाँ पे। कहाँ है, ये रही। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, ये पुपिन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे पुपिन्स को यहाँ पे कर दूंगा सैन सेरिफ। ठीक है, पुपिन्स हो जाएगा सैन सेरिफ, एंड यहाँ पे करूँगा मार्जिन 0। ठीक है, एंड यहाँ पे पैडिंग 0 कर दूंगा, और मार्जिन 0 पैडिंग 0 करने के बाद बॉक्स साइजिंग कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, एंड इसके बाद आउटलाइन को यहाँ पे नन कर दूंगा। ठीक है, आउटलाइन कर दूंगा यहाँ पे नन, और आउटलाइन नन करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर को भी कर दूंगा नन। ठीक है, और बॉर्डर को नन करने के बाद एक काम करूंगा कि यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को भी यहाँ पे कर दूंगा नन, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद यहाँ पे मैं ट्रांजिशन दे दूंगा। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर मैं ऐसे दूंगा -2 सेकेंड्स, और यहाँ पे -2 सेकेंड्स नहीं, 0.2 सेकेंड्स कर लो, 0.2 सेकेंड्स, और यहाँ पे कर दूंगा लीनियर। ठीक है, और लीनियर के बाद यहाँ पे क्या करो कि एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं कर दूंगा, और इसे कर दूंगा कैपिटलाइज। ठीक है, ये चीज़ रहेगी यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी को कहूँगा कि बॉडी जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड है वो क्या हो, एक वेरिएबल बनाओ जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे उसे कहूँगा BG। ठीक है, ओके, तो सारा ये जो बैकग्राउंड है ना वो इस कलर में हो जाएगा जो मैंने BG के अंदर दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ कि HTML। ठीक है, HTML के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा मेरा 62। ठीक है, 62.5%। ठीक है, 62.5%, और मैं यहाँ पे कर दूंगा आके ओवरफ्लो एक्स हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स हिडन, और इसके बाद में यहाँ पे मैं स्क्रॉल बिहेवियर कर दूंगा इसका स्मूथ। ठीक है, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल पैडिंग टॉप को मैं रुको यहाँ मैं लिखता हूँ आके स्क्रॉल
पैडिंग, और यहाँ पे मुझे मिल जाना चाहिए, ये रहा स्क्रॉल पैडिंग टॉप को मैं यहाँ पे कर दूंगा 6 REM। ठीक है, ये चीज़ रहेंगी HTML के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वेब किट लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा क्या कि वेब किट, ठीक है, वेब किट, और यहाँ पे आने के बाद मैं कह देता हूँ स्क्रॉल बार, ठीक है, वेब किट स्क्रॉल बार, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ विड्थ 1 REM, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कह देता हूँ कि HTML कोलन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि वेब किट, ठीक है, वेब किट यहाँ पे क्या करो कि स्क्रॉल बार, ठीक है, वेब किट स्क्रॉल बार, एंड यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ ट्रैक, ठीक है, और वेब किट स्क्रॉल बार ट्रैक को यहाँ पे मैं कहूँगा बैकग्राउंड, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, बैकग्राउंड वेरिएबल, और क्या करो कि वाइट। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आने के बाद लिख देता हूँ HTML कोलन, और यहाँ पे लिख दूंगा आके वेब किट स्क्रॉल बार, वेब किट स्क्रॉल बार, ठीक है, और स्क्रॉल बार यहाँ पे ऐसे कर दूंगा स्क्रॉल बार थंब, ठीक है, स्क्रॉल बार थंब, एंड ये जो स्क्रॉल बार थंब है यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बैकग्राउंड कर दूंगा वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, और यहाँ पे कर दूंगा आके मेन कलर, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और सेक्शन को मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, पैडिंग 2 REM, ठीक है, और कर दूंगा इसे 7%। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जो डॉट हेडिंग बनाई थी मैंने, डॉट हेडिंग को क्या करो कि उसका टेक्स्ट लाइन रहेगा सेंटर, ठीक है, कलर उसका रहेगा वेरिएबल, और यहाँ पे रहेगा मेन कलर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो रहेगा अपर केस, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस के बाद यहाँ पे MB मीन्स मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम यहाँ पे रहेगा 4 REM, एंड 4 REM के बाद यहाँ पे रहेगा फ़ॉन्ट साइज भी रहेगा यहाँ पे आके 4 REM, और क्या करो यहाँ पे आके कि MT दे दो, ठीक है, मार्जिन टॉप, और इसे यहाँ पे आके कर देना 2 REM, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करो कि डॉट BTN, और डॉट BTN को यहाँ पे कर दो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, एंड MT दे दो यहाँ पे मार्जिन टॉप 1 REM, और इसके बाद यहाँ पे पैडिंग दे देना 1 REM, और 3 REM, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस को आप आके कर दो 0.5 REM, और 0.5 REM, फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ, ठीक है, बॉर्डर को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0.1 REM, और कर दूंगा यहाँ पे सॉलिड वेरिएबल, सॉलिड वेरिएबल यहाँ पे कर दूंगा मेन कलर, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि बैकग्राउंड को यहाँ पे मैं कर दूंगा बैकग्राउंड वेरिएबल, और कर दूंगा मेन कलर, एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा कर्सर पॉइंटर, और कर्सर पॉइंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज कर दूंगा 1.7 REM, और 1.7 REM करने के बाद मैं करूँगा यहाँ पे कलर, कर दूंगा यहाँ पे कलर वेरिएबल, ठीक है, कलर वेरिएबल, और इसे यहाँ पे कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी मेरे बटन के अंदर, एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ दे रहा हूँ, बटन को मैं होवर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि बटन जैसे ही तुम पे कोई होवर करे, ठीक है, तो क्या हो कि बैकग्राउंड जो है तुम्हारा, ठीक है, मैं कहूँगा बैकग्राउंड वेरिएबल, और वो हो जाए वाइट, ठीक है, एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि कलर वेरिएबल वो हो जाए मेन कलर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो मेरा हेडर है, ठीक है, जो मेरा हेडर है, क्या हो कि पोजीशन उसकी हो जाए फिक्स्ड, ठीक है, पोजीशन हो फिक्स्ड, एंड मैं कहता हूँ कि टॉप से हो जाए वो ज़ीरो, ठीक है, लेफ्ट से हो जाए वो ज़ीरो, मैं इसे एक लाइन में लिख रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा फिर वो भर जाता है ये सारा, ठीक है, टॉप लेफ्ट राइट ज़ीरो कर दो, एंड जी इंडेक्स को यहाँ पे कर दो आके 1000, ठीक है, और डिस्प्ले को यहाँ पे कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे क्या करो कि अलाइन आइटम्स को कर देना आके सेंटर, लाइन आइटम्स को कर देना आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ पे कर देना आके स्पेस बिटवीन, एंड फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि पैडिंग दे दो, ठीक है, पैडिंग को कर देना 2 REM, ठीक है, पैडिंग कर देना यहाँ पे 2 REM और 9%, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड दे देना, ठीक है, बैकग्राउंड, और इसे कह देना कि वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, और कर देना यहाँ पे आके वाइट। ओके, सो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बॉक्स शेडो, रुको, बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो को मैं यहाँ पे कर दूंगा वेरिएबल, और यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ बॉक्स शेडो, ठीक है, सिंपल। और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरा डॉट हेडर का डॉट लोगो है, ठीक है,
और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा तुम्हारा 2.2 REM, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना बोल्डर, ठीक है। बोल्डर एंड बोल्डर के बाद यहाँ पे क्या करो कि कलर को कर देना आके वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे कर देना आके ब्लैक, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि डॉट हेडर और डॉट जो लोगो है, ठीक है। हेडर और लोगो, और मैं कहूँगा जो इसका आई है, ठीक है। क्या करो कि यहाँ पे कलर वेरिएबल और यहाँ पे आने के बाद कर देना मेन कलर, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि पैडिंग राइट दे देना कितनी 0.5 REM, ठीक है। ये जो 0.5 REM है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे एक हेडर बनाऊंगा, हेडर बनाऊंगा नहीं, हेडर को कॉल करूंगा और कहूँगा यहाँ पे जो मेरे पास नैप बार है, ठीक है, और नैप बार का जो ए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना आके 1.7 REM, ठीक है, 1.7 REM। एंड ML को मैं यहाँ पे ML को कर दूंगा 2 REM, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि कलर वेरिएबल और इसे क्या कर दो ब्लैक, ठीक है, कलर वेरिएबल ब्लैक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसे होवर दूंगा, और होवर के अंदर देखो मैं अब क्या कहूँगा, ठीक है, मैं कहता हूँ कि होवर, एंड होवर के अंदर क्या करो कि कलर वेरिएबल, ठीक है, कलर वेरिएबल, और यहाँ पे आके कर देना मेन कलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो हैशटैग मेन्यू है, ठीक है, मेन्यू को यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ दे देना कितना 2.5 REM, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर्सर कर देना पॉइंटर, और यहाँ पे कर देना कलर वेरिएबल और कर देना आके मेन कलर, ठीक है। एंड डिस्प्ले को यहाँ पे आके कर देना नन, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा होम डॉट होम, और यहाँ पे क्या करो कि मिन हाइट, ठीक है, मिन हाइट को मैं यहाँ पे कर दूंगा 95 VH, ठीक है, 95 VH। और यहाँ पे कहूँगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स कर दूंगा सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर, एंड बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड कर दूंगा मैं आके URL, और कहूँगा कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ, एंड जो आपके पास होम bg.jpg है उसे उठा लो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और काम करना कि यहाँ पे आके इसे कर देना नो रिपीट, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे करना क्या कि बैकग्राउंड साइज को यहाँ पे आके कर देना कवर, ठीक है, बैकग्राउंड साइज कर देना कवर। एंड बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ पे आके कर देना तुम लोग सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास डॉट होम है और जो उसका कंटेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्लासिक कंटेंट नाम से क्या करो कि मैक्स विड्थ जो है क्या कर दो कि 60 REM कर दो, और टेक्स्ट लाइन कर देना यहाँ पे आके सेंटर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि होम और ये कंटेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा कि H3, ठीक है, H3 को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर दो 5 REM। और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर दो क्या कि अपर केस, और कलर को यहाँ पे मैं कर दूँगा वेरिएबल, और यहाँ पे से आके कर दूँगा वाइट, और पैडिंग बॉटम को यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पैडिंग बॉटम को कर दूंगा 3.5 REM, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट अबाउट, और जो आपकी है डॉट रो, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले हो जाए इसकी फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद मैं कहूँगा अलाइन आइटम्स को कर दो सेंटर, और फ्लेक्स रैप को कर दो आप, फ्लेक्स रैप को कर दो रैप, ठीक है। एंड गैप दे दो, ठीक है, गैप दे देना कितने का 4 REM का, ठीक है। तो ये गैप रहेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट अबाउट की जो मेरे पास डॉट नहीं, डॉट अबाउट और रो है, ठीक है, और उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि उसे फ्लेक्स दे दो, ठीक है, फ्लेक्स, और कर देना से 1 1, एंड यहाँ पे कर देना 41 REM, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि इस सब को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, क्या करो कि विड्थ को कर देना आके 100%, ठीक है, विड्थ हो जाएगी यहाँ पे आके 100%। और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि विड्थ 100% करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि जो डॉट अबाउट डॉट रो है, ठीक है, इनको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी,
ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डॉट कंटेंट, ठीक है। और डॉट कंटेंट को मैं यहाँ पे क्या दूंगा, फ्लेक्स दे देता हूँ, और क्या कर दूंगा 1 1 एंड कर दूंगा 40, क्या कर दूंगा मैं 41 REM, ठीक है, 41 REM। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टाइटल, ठीक है। और टाइटल को मैं यहाँ पे करूँगा कि आपके फ़ॉन्ट साइज़ 4 REM, ठीक है। और क्या करूँगा मैं कलर, ठीक है, कलर वेरिएबल, ठीक है, कलर वेरिएबल, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा ब्लैक, ठीक है, कलर वेरिएबल ब्लैक। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, और यहाँ पे मैं कहूँगा जो पी टैग है, फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे कर दो 1.7 REM, ठीक है, 1.7 REM। एंड कलर को कलर वेरिएबल, और इसे कर देना यहाँ पे लाइट ब्लैक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि पैडिंग, ठीक है, पैडिंग को यहाँ पे कर देना 0.5 REM और 0। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि लाइन हाइट, ठीक है, लाइन हाइट को यहाँ पे आके कर देना 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, गेम से, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा यूएल, ठीक है। और यूएल को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मार्जिन, ठीक है, मार्जिन कर दूंगा 2 REM, ठीक है, और 0, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल को कर दूंगा आके नन, ठीक है। और डिस्प्ले को यहाँ पे आके कर दूंगा फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स रैप को कर दूंगा क्या कि रैप। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि गैप दे दूंगा, ठीक है, गैप दे दूंगा कितने का 2 REM का। एंड कैप्सलॉक ऑन हो गया, ठीक है, इसे कर दूंगा 2 REM। ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ से सब कुछ जो है कॉपी करूँगा, और यहाँ पे कहूँगा यूएल का जो एल आई है, ठीक है। और एल आई को मैं यहाँ पे दूंगा पैडिंग, ठीक है, कितनी 0.5 REM। एंड फिर मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा इसे, रुको रुको, मैं यहाँ पे इसे कह देता हूँ कि फ्लेक्स जो है फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स जो रहेगी वो रहेगी 1 1। एंड यहाँ पे क्या करो कि 25 REM, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना कि फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे कर देना 1.4 REM। और फिर यहाँ पे क्या करो कि कलर वेरिएबल लाइट ब्लैक, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे कर देना पेस्ट, और यहाँ पे जो आइकन टैग लगाना, आइकन टैग नहीं, आइकन को कॉल करना, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना यहाँ पे 1.6 REM, ठीक है। और क्या करो कि कलर वेरिएबल को यहाँ पे आके कर दो, वेरिएबल को यहाँ पे आके कर दो वाइट, ठीक है। और कलर वेरिएबल वाइट करने के बाद पैडिंग को यहाँ पे कर देना 1 REM, ठीक है, 1 REM और 1.2 REM, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो MR यानी कि मार्जिन राइट, मार्जिन राइट को आके कर देना 1 REM। और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि बैकग्राउंड दे देना, बैकग्राउंड को कर देना यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे कर देना मेन कलर। और ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉर्डर रेडियस दे देना, ठीक है, बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे आके कर देना 50%, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जो मेरे पास डॉट सर्विसेज हैं, ठीक है, डॉट सर्विसेज और डॉट बॉक्स कंटेनर, ठीक है, मैं उसे यहाँ पे कॉल कर लूँगा, ठीक है। और क्या कहूँगा कि डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले कर दो ग्रिड। एंड क्या कहूँगा कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रुको, यहाँ पे कहूँगा मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और ये जो कॉलम्स है इसे कर दूंगा मैं यहाँ पे 0.5 REM, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ओवरफ्लो को यहाँ पे कर दो आके हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो यहाँ पे रहेगा हिडन। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि सर्विसेज और ये जो बॉक्स कंटेनर यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर दूंगा यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट बॉक्स, ठीक है। और ये डॉट बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स शेडो दूंगा मैं, अब बॉक्स शेडो कहूँगा कि वेरिएबल, और यहाँ पे क्या कर दो बॉक्स शेडो, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना कि बॉर्डर रेडियस दे देना, बॉर्डर रेडियस दे देना 0.5 REM। और 0.5 REM के बाद यहाँ पे क्या कर देना ओवरफ्लो को कर देना हिडन, ठीक है। एंड ओवरफ्लो को हिडन करने के बाद पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव कर देना, ठीक है, सिंपल। एंड इस सब के बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा,
ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि आफ्टर एलिमेंट जो सूडो एलिमेंट है उसे लगाऊंगा, और यहाँ पे कहूँगा कंटेंट बनाऊंगा सबसे पहले तो। काम करो यहाँ पे कंटेंट बना के से ऐसे ही खाली छोड़ दो, ठीक है। खाली छोड़ने के बाद यहाँ पे कह देना पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देना टॉप से 0, ठीक है, लेफ्ट से भी 0, ओके। और फिर यहाँ पे क्या कर देना कि विड्थ को कर देना 100%, ठीक है। हाइट को यहाँ पे आप कर देना 100%। और फिर यहाँ पे क्या करना कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड को कर देना यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे कर देना आके ब्लैक, ठीक है, वेरिएबल ब्लैक। और ओपेसिटी को यहाँ पे आप आके कर सकते हो 0.5, ठीक है। ओपेसिटी को 0.5 कर देना, एंड कर देना यहाँ पे आके ट्रांजिशन, ठीक है, 0.5 सेकंड, और यहाँ पे ईज कर देना, ठीक है। ओके, सो इस सब के बाद यहाँ पे नीचे आना, एंड यहाँ पे इस सब को यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे डॉट बॉक्स की जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहूँगा मैं कि विड्थ को कर दो 100%, और हाइट को यहाँ पे आके कर दो 100%, ठीक है। वेट अ मिनट, 100%। और क्या करो कि ट्रांजिशन को यहाँ पे कर दो, ट्रांजिशन यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कर दूंगा 0.5 सेकेंड्स, और ईज, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करूँगा, कहूँगा सर्विसेज बॉक्स कंटेनर बॉक्स, और यहाँ पे डॉट कंटेंट, ठीक है। और ये जो कंटेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है। बॉटम से आप आके कर देना 0, और यहाँ पे कर देना लेफ़्ट से 0, और लेफ़्ट से 0 करने के बाद यहाँ कर देना आके राइट से भी 0, ठीक है। और पैडिंग को यहाँ पे कर दो आके 2 rem, और पैडिंग 2 rem करने के बाद टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे कर देना सेंटर, और जी नेक्स्ट को यहाँ पे कर देना 1, और ट्रांजिशन को यहाँ पे आके कर देना ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड्स ईज, ठीक है। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर कंटेंट किया ना, वैसे ही यहाँ पे मैं कहूँगा होवर, और फिर आगे जाके कहूँगा यहाँ पे कंटेंट, ठीक है। और क्या कहूँगा यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करो ट्रांसलेट वाई, और कर देना यहाँ पे -2 rem, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, सो अब यहाँ पे क्या करो कि इसे यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, और यहाँ पे क्या करो कि डॉट कंटेंट, ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देना h3, ठीक है। और क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना यहाँ पे आके 3 rem, और कलर को यहाँ पे आके कर देना वेरिएबल वाइट, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, और कहूँगा क्या कि डॉट btn, ठीक है, डॉट btn, और कहूँगा पोजीशन कर दो रिलेटिव, और पोजीशन रिलेटिव करने के बाद यहाँ पे ट्रांजिशन दे देना, ठीक है, ट्रांजिशन, और कह देना कि यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, ट्रांजिशन बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड्स, 0.3 सेकेंड्स कलर, और कर देना 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। और इसके बाद क्या करो कि डॉट btn वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो उसे, और आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। डॉट बॉक्स डॉट कॉन्टेंट डॉट btn, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि आफ्टर दे देना, ठीक है, आफ्टर दे देना, और क्या करना कि कंटेंट, ठीक है। तो यार मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। एंड आपसे फिर जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, तो यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने कोड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया कि कंटेंट बनाया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पोजीशन को कर दूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद मैं बॉटम दे दूंगा इसे -2 rem का, ठीक है, -2 rem, एंड लेफ्ट से कर दूंगा मैं इसे 0, ठीक है। और विड्थ को मैं यहाँ पे से कर दूंगा 100%, और विड्थ 100% करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा हाइट को 0.2 rem, ठीक है।
0.2 REM एंड क्या करो कि बैकग्राउंड को यहाँ पे कर देना वेरिएबल और यहाँ पे कर देना वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड वेरिएबल वाइट और यहाँ पे कर देना आगे के ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे कर देना आगे स्केल एक्स, ठीक है। स्केल एक्स को यहाँ पे कर देना 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन को यहाँ पे आके कर देना यहाँ पे सेंटर और ट्रांजिशन दे देना इसे, ठीक है। ट्रांजिशन दे देना इसे कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म और कर देना 0.5 सेकेंड्स और यहाँ पे कर देना ईज, ठीक है। तो ये सब कुछ आफ्टर के अंदर रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि बॉक्स कंटेनर और ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ मैंने के पास कर देना पेस्ट, ठीक है। सर्विसेज बॉक्स कंटेनर डॉट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आके सिंपल कर देना इसे होवर, ठीक है। और इसके आगे कंटेंट रहेगा एंड फिर यहाँ पे रहेगा एक डॉट btn एंड btn के बाद यहाँ पे आफ्टर नाम का सूडो एलिमेंट रहेगा, सूडो एलिमेंट, ठीक है। और कुछ ऐसे करके और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म स्केल स्केल एक्स, ठीक है। और इसे कर दो 1, ओके। सो ये कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा और इफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आने के बाद लिखता हूँ फीचर्ड, ठीक है। मैं काम करता हूँ, नीचे आता हूँ और ये रहा मेरा, आई थिंक सो ये फीचर्ड ही है ना। हाँ ये फीचर्ड, यहाँ पे सेक्शन एंड हो रहा है। अच्छा ये रहा मेरा फीचर्ड, जल्दी आ जा भाई, ये रहा। देखो यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि फीचर्ड, ठीक है। और फीचर्ड और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कह देता हूँ कि बॉक्स कंटेनर, ठीक है। तो फीचर्ड बॉक्स कंटेनर क्या करूँगा कि डिस्प्ले को कर दो, डिस्प्ले को कर दो यहाँ पे आके ग्रिड, ठीक है। डिस्प्ले कर दो ग्रिड एंड यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ क्या करो कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को यहाँ पे आने के बाद कर देना रिपीट और कर देना यहाँ पे आके ऑटो, यहाँ पे आके कर देना ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट एंड ऑटो फिट करने के बाद कॉमा लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे कर देना क्या कि मिन मैक्स, ठीक है। मिन मैक्स और इसे कर देना यहाँ पे 30 REM एंड कर देना यहाँ पे 1 FR, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आना एंड यहाँ पे कर देना गैप, ठीक है। गैप को कर देना 1.5 REM, ठीक है। ओके सो यहाँ पे क्या करो कि फीचर बॉक्स कंटेनर यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट और यहाँ पे क्या कर देना डॉट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है कि बैकग्राउंड को कर देना वेरिएबल और यहाँ पे से कर देना वाइट, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर दे देना, ठीक है। बॉर्डर को कर देना यहाँ पे 0.1 REM सॉलिड, ठीक है। 0.1 REM सॉलिड RGBA, ठीक है। और यहाँ कर देना से 0 एंड कर देना 0.2, ठीक है। ओके सो इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देना। बॉर्डर रेडियस भी क्या कितने का दे देना 0.5 REM का और बॉक्स शेडो को बॉक्स शेडो यहाँ पे देना, बॉक्स शेडो और यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ कर देना कि बॉक्स शेडो, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि डॉट फीचर्ड, ठीक है। डॉट फीचर्ड डॉट बॉक्स कंटेनर कंटेनर, ठीक है। डॉट फीचर डॉट बॉक्स कंटेनर और जो डॉट बॉक्स है, ठीक है। एंड उसके अंदर जो डॉट इमेज है, ठीक है। क्या करो कि हाइट को जो है हाइट को क्या करो कि 25 REM कर दो, ठीक है। और विड्थ को यहाँ पे कर देना आके 100% और फिर यहाँ पे क्या करना कि पैडिंग दे देना 1.5 REM और क्या करो कि ओवरफ्लो को कर देना आके हिडन, ठीक है। और ओवरफ्लो हिडन करने के बाद पोजीशन कर देना यहाँ पे आके रिलेटिव, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या करना कि आगे से कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे से पेस्ट करना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिख देना आके कि जो इसके अंदर इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना कि हाइट दे देना, ठीक है। हाइट कर देना यहाँ पे आके 100% और विड्थ को कर देना आके 100% और फिर यहाँ पे क्या कर देना कि पैडिंग कर देना इसे 1.5 REM और 1.5 REM करने के बाद यहाँ पे ओवरफ्लो को भी हिडन कर देना, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन एंड ओवरफ्लो हिडन करने के बाद पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव कर देना, ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलेटिव हो जाएगी। और यहाँ पे अब क्या करो कि यहाँ पे क्या करो कि एक काम करो यार, ओवरफ्लो ये पोजीशन रिलेटिव वगैरह रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे पैडिंग भी मत दो,
यहाँ पे सिंपल आके ना बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस कर देना 0.5 REM का, और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट जो है उसे यहाँ पे आके कर देना कवर, कवर, ये रहा कवर, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ओके, सो इस सब के बाद यहाँ पे क्या कहना कि कॉपी कर लेना इतना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ पे आप कह देना .FAS, ठीक है, .FAS, ठीक है। और जो .FAS है यहाँ पे क्या करो कि पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, ठीक है, और हाइट को यहाँ पे कर देना 5 REM, और विड्थ यहाँ पे कर देना 5 REM, एंड क्या करना है यहाँ पे लाइन हाइट दे देना, ठीक है, लाइन हाइट दे देना 5 REM, और क्या करो कि यहाँ पे कर देना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर यहाँ पे क्या करो फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को कर देना आके 2 REM, और यहाँ पे क्या करना कि बैकग्राउंड दे देना, ठीक है, बैकग्राउंड वेरिएबल, और यहाँ पे कर देना वाइट, ठीक है। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉर्डर रेडियस को कर देना आके 50%, और फिर यहाँ पे कलर को कर देना वेरिएबल, ठीक है, कलर कर देना वेरिएबल ब्लैक। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि इसे कर लो यहाँ से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना इसे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कह देना कि .FA हार्ट, ठीक है, .FA हार्ट, और FA हार्ट जो है यहाँ पे मैं कहूँगा टॉप से 2.5 REM, ठीक है, और राइट से मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि राइट से कर देना आके 2.5 REM, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या करना कि कॉपी कर लेना इसे यहाँ से, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, एंड यहाँ पे क्या करना कि आके लिख देना आई, ठीक है, और क्या करो कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से इसे कॉपी कर लो, ठीक है, नीचे आके कर देना यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, टॉप से भी 2.5 एंड लेफ्ट से भी 2.5 रहने देना इसे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, एंड यहाँ पे कहना कि .FAS, और जैसे ही उस पर होवर हो, ठीक है, क्या हो जैसे ही उस पर होवर हो क्या करना है यहाँ पे बैकग्राउंड, और यहाँ पे कर देना आके वेरिएबल, और यहाँ पे कर देना मेन कलर, ठीक है, और फिर यहाँ पे कर देना कलर वेरिएबल, और यहाँ पे आके कर देना वाइट, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ से इसे कर लेना कॉपी, ठीक है, रुको, यहाँ पे इसे कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट .फीचर .बॉक्स कंटेनर, और .बॉक्स, और उसके बाद यहाँ कर देना कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसे पेस्ट करना, एंड कर देना क्या कि पैडिंग को कर देना 2 REM, और पैडिंग 2 REM करने के बाद यहाँ पे पैडिंग टॉप दे देना, उसे कर देना 0, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि एक काम करो कि यहाँ पे मैं आपको ना एक दफ़ा प्रीव्यू दिखा देता हूँ रिफ़्रेश करके। तो यहाँ पे ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, रीड मोर एंड फीचर्स, ठीक है, स्टेट प्रो, एंड नीचे आओगे तो ये अभी सेट करने वाला है, ठीक है, सब कुछ सेट करेंगे, और ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे पहले किया कंटेंट वगैरह सब कुछ ना, और मैं यहाँ पे से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे से पेस्ट करूँगा, एंड कंटेंट के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि आइकन्स, ठीक है। आइकन्स जो हैं वो क्या करो कि पैडिंग बॉटम, ठीक है, उनकी कर दो पैडिंग बॉटम को 0.5 REM, और 0.5 REM, और करूँगा यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले कर दो इसकी फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद अलाइन आइटम्स को यहाँ पे कर देना सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को कर देना स्पेस बिटवीन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना कि इसे यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे कहना कि ए, ठीक है, और क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 1.4 REM, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो कि कलर वेरिएबल, और यहाँ पे आने के बाद कर देना लाइट ब्लैक, ठीक है, कलर वेरिएबल रहेगा यहाँ पे लाइट ब्लैक। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, हो जाए कॉपी, ये रहा कॉपी हो गया, ठीक है। नीचे आके पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि इस पे जैसे ही होवर हो, ठीक है, अब जैसे ही इस पे होवर होगा कि कलर कर दूंगा मैं यहाँ पे आके वेरिएबल, और यहाँ पे कर दूंगा मेन कलर, ठीक है। और ओके, सो अगेन से मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, इसी दफ़ा पेस्ट करूँगा, एंड आइकन्स का ए, और जो इसका आइकन है, ठीक है, यानी आई,
सो यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि पैडिंग राइट ले लो, ठीक है, पैडिंग राइट कर देना 0.5 REM, और इसके बाद यहाँ पे कर लो कि कलर वेरिएबल, और कलर वेरिएबल कर देना यहाँ पे मेन कलर, ठीक है। तो अब इस सब के बाद यहाँ पे क्या करो कि कॉपी कर लो इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, एंड यहाँ पे आके कह देना कि जो इसका H3 है, ठीक है। अब H3 को यहाँ पे क्या करो कि कलर वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे आके कर दो ब्लैक, और कलर वेरिएबल ब्लैक के बाद यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ दे दो, फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे कर देना 2.4 REM, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, और यहाँ पे जो पी टैग है, ठीक है, क्या करो कि कलर वेरिएबल, और यहाँ पे कर देना लाइट ब्लैक, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे करना क्या कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 1.4 REM, ठीक है, 1.4 REM, एंड पैडिंग कर देना इसे, ठीक है, पैडिंग कर देना 0.5 REM और ज़ीरो, और इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि ज़ीरो, और लाइन हाइट दे देना, ठीक है, लाइन हाइट कर दो कुछ 1.5, और 1.5 के बाद यहाँ पे एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेता हूँ मैं रिफ़्रेश करके, ठीक है। ये देखो साइड पे एक स्क्रॉल बार भी आ गया है, ठीक है, और ये सब कुछ ठीक है हो गया यहाँ पे। अब जब लाइन हाइट 1.5 कर ली है मैंने, ठीक है, और इस सब के बाद यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा कि मैं कॉपी कर लूँगा इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और पेस्ट कर दूंगा, एंड फिर यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि डॉट डिटेल्स, ठीक है, डॉट डिटेल्स, और जो इसका H5 है, ठीक है, अ, यहाँ पे वर्दा, यहाँ पे H5 नहीं आएगा पहले, ठीक है। डिटेल्स को यहाँ पे सिंपली मैं क्या कहता हूँ कि डिस्प्ले कर दो इसकी फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पे कर दो पैडिंग, और यहाँ पे कर देना आके 0.5 REM, एंड कर देना यहाँ पे आके ज़ीरो, और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ पे आ कर देना से अगेन से कॉपी, ठीक है, कर देना पेस्ट, एंड यहाँ पे कर देना H5, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो कि इसे फ्लेक्स दे दो, ठीक है, फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स कर देना इसकी 1, ठीक है, और क्या करो कि पैडिंग के अंदर यहाँ पे से कर देना 1 REM, और फिर यहाँ पे कर देना बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर कर देना इसका 0.1 और REM, ठीक है, 0.1 REM सॉलिड, और सॉलिड के बाद यहाँ पे कर देना RGBA, ठीक है, RGBA 000 एंड कर देना आपके 0.1, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी ब्लैक के अंदर, एंड क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 1.4 REM, एंड इसके बाद क्या करो कि वेरिएबल कलर वेरिएबल कलर वेरिएबल और एक कर देना यहाँ पे लाइट ब्लैक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना इसे पेस्ट, ठीक है, और H5, और यहाँ मैं कहता हूँ कि जो इसका आई है, ठीक है, क्या करो कि यहाँ पे कलर वेरिएबल क्या करो कि इसका मेन कलर कर दो, एंड पैडिंग राइट दे देना, ठीक है, पैडिंग राइट को कर देना 0.5 REM, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश करना, एंड थोड़ा नीचे आना, एंड यहाँ पे आपको अभी पता चलेगा। ओके, तो इस सब के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अब बारी है भाई अपनी टीम की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा नीचे डाउन, और ये जो मेरा टीम है, ठीक है, मैं यहाँ से करता हूँ इसे कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट टीम, और जो डॉट बॉक्स कंटेनर है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे बॉक्स कंटेनर डिस्प्ले कर दो इसकी ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को यहाँ पे कर देना रिपीट ऑटो फिट, ठीक है, एंड कर देना यहाँ पे आके मिन मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स, एंड यहाँ पे कर देना 25 REM, और यहाँ पे कर देना आके 1 FR, ठीक है, और क्या करना कि गैप को कर देना आके 1.5 REM, और ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद कर देना यहाँ पे आके पेस्ट डॉट बॉक्स कंटेनर, और यहाँ पे कर देना डॉट बॉक्स, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे क्या कर दो 0.5 REM, ठीक है, बॉर्डर रेडियस ये कर दो, एंड बैकग्राउंड दे देना ऐसे वेरिएबल, ठीक है, बैकग्राउंड दे देना ऐसे वेरिएबल
यहाँ पे कर दो वाइट, ठीक है। और क्या करो कि बॉक्स शेडो को कर दो, ठीक है। बॉक्स शेडो को यहाँ पे कर देना वेरिएबल, एंड कर देना यहाँ पे आके बॉक्स शेडो, रुको, बॉक्स शेडो, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि पैडिंग को आके कर देना 2 rem, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर देना टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, डॉट बॉक्स, और यहाँ पे कहूँगा IMG, ठीक है। और क्या करो कि बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे कर देना आके 50%, और हाइट को यहाँ पे आके कर देना 15 पिक्सल, एंड 15 rem कर दो, ठीक है। 15 rem, ठीक है। और क्या करो कि विड्थ को भी यहाँ पे कर देना 15 rem, और ऑब्जेक्ट फिट को यहाँ पे आके कर देना कवर, ठीक है। और फिर क्या करना कि एम बी कर देना 1 rem, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, एंड कहूँगा क्या, जो इसका H3 है, ठीक है, H3 को यहाँ पे क्या करोगे, फ़ॉन्ट साइज़ के 2 rem कर दो, ठीक है। और कलर को यहाँ पे कर देना आके वेरिएबल, और मेन कलर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ से कर लेना इसे कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना, और यहाँ पे कर देना P टैग, ठीक है। और ये जो P है, ठीक है, यहाँ पे कहूँगा मैं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ कर दो इसका 1.5 rem, ठीक है। और कलर को यहाँ पे आके कर देना वेरिएबल, और यहाँ पे कर देना आके लाइट ब्लैक, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, एंड अगेन से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे कहूँगा कि डॉट शेयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एम्प्टी, ठीक है। और मार्जिन टॉप को कर दूँगा मैं 0.5 rem, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करो कि इसे यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका ए है, ठीक है। अब क्या करो कि हाइट को यहाँ पे कर देना 4 rem, और विड्थ को यहाँ पे आके कर देना 4 rem, एंड यहाँ पे क्या करना कि लाइन हाइट को कर देना आके 4 rem। और फिर यहाँ पे क्या करना कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को रुको, फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे आके कर देना 1.7 rem। और फिर यहाँ पे क्या करो कि बैकग्राउंड कर देना यहाँ पे आके वेरिएबल, और कर देना यहाँ पे मेन कलर, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस जो है यहाँ पे आके कर देना बॉर्डर रेडियस को 0.5 rem, ठीक है। और क्या करो कि कलर को यहाँ पे आके कर देना वेरिएबल, और कर देना यहाँ पे आके वाइट, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि मार्जिन कर देना यहाँ पे 0.5 rem, और कर देना यहाँ पे 0, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि डॉट टीम बॉक्स कंटेनर बॉक्स एंड ये जो शेयर है, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करो कि इसे होवर ही करना है, तो ए को भी साथ ही लूँगा मैं। और यहाँ पे कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कर दो इसका वेरिएबल, और कर देना है प्राइमरी, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद अपने पास है कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, एंड यहाँ पे ये अबाउट है, ठीक है। और नीचे आऊँगा, एंड ये फुटर में आ गया हूँ मैं, क्या नहीं, ये फीचर है, ये टीम है, ठीक है। अब टीम के बाद यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट, यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि डॉट कॉन्टैक्ट, और जो इसका जो रो है, ठीक है, क्या करो उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, ठीक है। और फ्लेक्स रैप को यहाँ पे आप कर देना आके रैप, ठीक है। और क्या करना कि गैप को कर देना 1.5 rem, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, आप यहाँ पे क्या करना कि डॉट कॉन्टैक्ट को, और यहाँ पे डॉट रो, और डॉट जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पे क्या करो कि आके कर देना आके फ्लेक्स, और 1 1 एंड 30 rem, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि डॉट कॉन्टैक्ट को यहाँ पे आने के बाद कहना डॉट कॉन्टैक्ट डॉट रो, और यहाँ पे कर देना आके डॉट इमेज, और यहाँ पे कर देना इसे इमेज, ठीक है। अ, और यहाँ पे क्या करना कि हाइट को कर देना आके 100%, ठीक है। और विड्थ को कर देना आके यहाँ पे 100%, और ऑब्जेक्ट फिट को यहाँ पे आके कर देना आप कवर, ठीक है। और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि डॉट कॉन्टैक्ट डॉट रो,
और जो रो है और यहाँ पे जो फॉर्म है, ठीक है, क्या करो कि फ्लेक्स कर लो, ठीक है, फ्लेक्स कर लो यहाँ पे 1 1 एंड कर देना यहाँ पे आके 50 REM, ठीक है, और पैडिंग दे देना, ठीक है, पैडिंग को यहाँ पे कर देना 3 REM एंड फिर यहाँ पे क्या करना कि पैडिंग टॉप दे देना, ठीक है, पैडिंग टॉप को कर देना 10 REM, ठीक है, पैडिंग टॉप कर देना 10 REM और यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओगे पेस्ट करना है इसे, ठीक है, और डॉट फॉर्म एंड यहाँ पे आने के बाद कह देना कि डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है। अब ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे क्या करो कि डिस्प्ले की कर देना, डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन एंड फ्लेक्स रैप को यहाँ पे आके कर देना रैप, ठीक है। ओके सो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद से कर देना पेस्ट और इनपुट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे जो इसका इनपुट है और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट डॉट रो एंड यहाँ पे क्या करना कि फॉर्म क्या करना है यहाँ पे फॉर्म एंड जो टेक्स्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल से क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि पैडिंग ले लो 1 REM की, ठीक है, पैडिंग ले लो 1 REM की एंड देन यहाँ पे क्या हो जाए कि मार्जिन भी आ जाए तुम में 1 REM का और 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्जिन के बाद मैं कर दूंगा क्या कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ को कर दूंगा 1.7 REM, ठीक है, 1.7 REM एंड कलर को यहाँ पे मैं कर देता हूँ आके वेरिएबल और यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा लाइट ब्लैक, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को मैं कर देता हूँ नन एंड फिर मैं यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है, बॉर्डर को यहाँ पे क्या करूँगा कि 0.1 REM, ठीक है, और सॉलिड एंड इसके बाद मैं कहूँगा RGBA एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 0 0 एंड कर दूंगा 0.3, ठीक है, और क्या करो कि बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे कर देना आके 0.5 REM, ठीक है, और 0.5 REM करने के बाद यहाँ पे कर देना विड्थ को 49, विड्थ कर देना यहाँ पे आके 49%, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो पूरा यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल आ कहूँगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है, और जो टेक्स्ट एरिया अपना मैं कहूँगा कि विड्थ जो है तुम्हारी वो रहेगी 100%, ठीक है, एंड रीसाइज को यहाँ पे कर दो तुम नन, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो कि हाइट को यहाँ पे आके कर देना 15 REM, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा अब यहाँ पे लास्ट चीज़ों की तरफ हम बढ़ चुके हैं, ठीक है, जो है फुटर, ठीक है, सो यहाँ पे मैं कहूँगा जो फुटर है अपना, ठीक है, क्या हो कि उसका जो बैकग्राउंड है वो हो जाए वेरिएबल और यहाँ पे कर दो इसे वाइट, ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या हो कि टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आके के जो डॉट फुटर है, ठीक है, और जो उसका डॉट बॉक्स कंटेनर है, ठीक है, क्या करो कि यहाँ पे डिस्प्ले को कर देना आके ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड कर देना एंड क्या करना कि ग्रिड यहाँ पे कर देना ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और यहाँ पे कर देना रिपीट और यहाँ पे कर देना ऑटो फिट, ठीक है, ऑटो फिट और फिर यहाँ पे क्या करो कि मिन मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स और यहाँ पे कर देना आके 30 REM एंड कर देना आके 1 FR, ठीक है, और गैप को कर देना यहाँ पे आके 2 REM, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो कि ये पूरा जो फुटर है, ठीक है, और बॉक्स कंटेनर है, यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना कि पेस्ट फुटर बॉक्स कंटेनर। अब यहाँ पे जो डॉट बॉक्स का जो पी है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स कंटेनर रुको एंड बॉक्स कंटेनर डॉट बॉक्स का यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो H3 है, ठीक है, अभी हम H3 को यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे तो मैं इसको कर लूँगा फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, 2.2 REM, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कहूँगा क्या कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो रहेगा अपर केस, ठीक है, अपर केस नहीं उसे कर दो कैपिटलाइज, ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कलर वेरिएबल और वो रहेगा आपका ब्लैक, ठीक है, एंड फिर यहाँ पे क्या करो कि आने के बाद कर देना पैडिंग, ठीक है, पैडिंग कर देना 1 REM और 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो कि यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट और यहाँ पे इस दफ़ा कर देना पी, ठीक है,
और क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पे कर देना 1.5 REM, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे आके कर देना कैपिटलाइज, ठीक है। और क्या करो कि कलर को यहाँ पे कर देना आके वेरिएबल और एक कर देना ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे कलर क्या करो कि लाइट ब्लैक कर दो इसे, ठीक है। क्या करो कि कर दो इसे आखिर लाइट ब्लैक, ठीक है। और लाइट ब्लैक के बाद यहाँ पे लाइन हाइट दे देना, ठीक है। लाइन हाइट को कर देना 2 और पैडिंग को यहाँ पे आके कर देना 1 REM, ठीक है। और यहाँ पे कर देना 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि डॉट फुटर बॉक्स कंटेनर और ये जो बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से क्या करो इसे कॉपी कर दो, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे आके कह देना कि शेयर, ठीक है, डॉट शेयर। और क्या करना कि यहाँ पे एम्प्टी दे देना, ठीक है, 1 REM, ठीक है। और ये चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि कॉपी कर लेना इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कहना कि ये जो एंकर टैग है, ठीक है, क्या कहो कि यहाँ पे हाइट को कर देना आके 4.5 REM, ठीक है। 4.5 REM विड्थ को यहाँ पे आकर कर देना 4.5 REM। एंड क्या करो कि लाइन हाइट को भी यहाँ पे आकर कर देना 4.5 REM। एंड लाइन हाइट के बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को भी यहाँ पे कर देना आके 10%। और बॉर्डर रेडियस 10% करने का फ़ॉन्ट साइज़ दे देना इसे 1.7 REM। एंड क्या करो कि बैकग्राउंड दे देना इसे, ठीक है, बैकग्राउंड वेरिएबल। और क्या करो कि मेन कलर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करो कि यहाँ पे कर देना कि कलर वेरिएबल और कर देना इसे वाइट, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे करो MR, ठीक है, मार्जिन राइट को यहाँ पे कर देना 0.3 REM। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि टेक्स्ट लाइन कर देना यहाँ पे सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस सब को यहाँ से कर लो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना पेस्ट। एंड क्या करना है यहाँ पे कि इस पे होवर दे देना, ठीक है। एंड होवर को क्या करो कि बैकग्राउंड, ठीक है, वेरिएबल और यहाँ पे प्राइमरी कर देना, ठीक है से। तो यहाँ पे होगा प्राइमरी, ठीक है। अब यहाँ से सबको कर देना कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कर देना पेस्ट। एंड यहाँ पे डॉट डॉट लिंक है, ठीक है, यहाँ पे उसे करना और कह देना कि फ़ॉन्ट साइज़ ले लो तुम कितना 1.7 REM, ठीक है। और फिर यहाँ पे लाइन हाइट है जो, ठीक है, लाइन हाइट को यहाँ पे कर लो 2, ठीक है। लाइन हाइट रहेगी यहाँ पे 2 और लाइन हाइट के बाद यहाँ पे क्या करना कि कलर, ठीक है, कलर वेरिएबल, ठीक है, कलर वेरिएबल और यहाँ पे कर देना मेन कलर, ठीक है। और फिर क्या करना कि पैडिंग कर देना 0.5 REM और यहाँ पर कर देना आपका 0, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन को यहाँ पे आके कर देना क्या अंडरलाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो कि इसे कर देना कॉपी, ठीक है। कॉपी करके यहाँ कर देना पेस्ट और यहाँ पे आके कर देना इसे होवर, ठीक है। और होवर जो रहेगा वो रहेगा कलर वेरिएबल और यहाँ पे इसे कर देना प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि मैं कहूँगा डॉट फुटर, ठीक है, और डॉट क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट को मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि टेक्स्ट लाइन तुम बनाओ सेंटर और MT से तुम हो जाओ 3 REM, ठीक है। और फिर यहाँ पे पैडिंग टॉप मैं से दूंगा, उसे भी कर दूंगा 3 REM। और इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, उससे भी यहाँ पे उसे 2 REM कर दूंगा, चलो 2 REM। एंड इसके बाद यहाँ पे कलर दूंगा वेरिएबल और कहूँगा क्या कि मेन कलर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा कि बॉर्डर टॉप को मैं यहाँ पे कर दूंगा 0.1 REM। एंड करूँगा यहाँ पे आकर सॉलिड वेरिएबल और यहाँ पे कर दूंगा आके मेन कलर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो कि जो फुटर है और क्रेडिट है, ठीक है, यहाँ से कर लेना कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से कर देना पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कह देना स्पैन, ठीक है। और यहाँ पे कर देना कि कलर वेरिएबल प्राइमरी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब क्या करो कि देखना यहाँ तक हमने यहाँ पे सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मीडिया को से लगाऊंगा, मैं कहूँगा @media, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा आके मैक्स विड्थ, ठीक है, @media मैक्स विड्थ और यहाँ पे कहूँगा 991 पिक्सल्स, ठीक है। और जो 991 पिक्सल्स है यहाँ पे क्या करूँगा कि HTML, ठीक है, HTML को यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे देना 55%, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो अपना डॉट हेडर है, ठीक है,
हेडर को क्या करना है यहाँ पे कि पैडिंग दे देना 2 REM की, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन को यहाँ पे क्या कर देना कि सेक्शन को कर देना यहाँ पे पैडिंग, और इसे भी कर देना 2 REM, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे, @मीडिया, और मीडिया, और यहाँ पे कर देना मैक्स विड्थ, ठीक है, @मीडिया मैक्स विड्थ, और क्या करोगे यहाँ पे 768 पिक्सल कर देना, ठीक है, 768 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे करना हैशटैग मेन्यू, ठीक है, हैशटैग जो मेन्यू है, ठीक है, यहाँ कर देना डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करो, मैं कहता हूँ कि डॉट हेडर, ठीक है, डॉट हेडर, और जो डॉट नैप बार है, ठीक है, क्या करो यहाँ पे पोजीशन कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप से कर देना 110%, ठीक है, और राइट से इसे कर देना, राइट से इसे कर देना -110%, ठीक है। और विड्थ को यहाँ पे कर देना 30 REM, एंड 30 REM के बाद बॉक्स शेडो दे देना इसे, ठीक है, बॉक्स शेडो वेरिएबल, और यहाँ पे इसे बॉक्स शेडो कर देना। और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे कर देना 0.5 REM, एंड इसके बाद बैकग्राउंड में, ठीक है, बैकग्राउंड में सेट कर देना वेरिएबल, और इसे कर देना BG, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि डॉट हेडर, ठीक है, डॉट नैवबार, और यहाँ पे डॉट एक्टिव, ठीक है। एक्टिव मैं बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहूँगा राइट, और इसे कर दूंगा 2 REM, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर मैं ऐसे कर देता हूँ आके कितना कर दूँ 0.4 सेकेंड्स, और यहाँ पे कर दूंगा लीनियर, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लिखूँगा यहाँ पे आके डॉट हेडर, ठीक है, और डॉट नैप बार, ठीक है, डॉट हेडर डॉट नैप बार, और यहाँ पे जो ए है, ठीक है, क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ कर देना, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना 2 REM, और मार्जिन दे देना, ठीक है, मार्जिन दे देना यहाँ पे 2 REM, 2.5 REM, ठीक है। और क्या करो कि डिस्प्ले यहाँ पे कर देना आके इसकी ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे आप डॉट होम, ठीक है, डॉट होम, और डॉट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, एंड यहाँ पे क्या करो कि डॉट कंटेंट, और यहाँ पे जो है H3, ठीक है। यहाँ पे क्या करो कि फ़ॉन्ट साइज़ दे देना से, ठीक है, 3.5 REM। अच्छा, यहाँ पे क्या करो कि इसके बाद यहाँ पे आना एंड लिखना @मीडिया, ठीक है, और यहाँ पे कर देना मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ को यहाँ पे सेट कर देना 450 पिक्सल्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल आके कर देना HTML, ठीक है, और HTML को यहाँ पे कर देना आके फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ कर देना इसका 50%, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे हमने पूरा जो अपना CSS का कोड है वो लिख लिया। अब बारी है भाई अपने script.js की, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा लेट नैव बार, ठीक है, लेट नैव बार इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे क्या करो कि डॉट नैव बार, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा हैशटैग मेन्यू, ठीक है, हैशटैग मेन्यू, और करूँगा यहाँ पे डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, डॉट ऑन क्लिक। रुको, ये जो मेन्यू किया है, ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाँ, ऑन क्लिक कर सकते हो, ठीक है, कि ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और एरो फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि नैप बार, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, और डॉट यहाँ पे कहूँगा टॉगल, ठीक है। और क्या यहाँ पे कहूँगा, मैं आके कह देता हूँ यहाँ पे एक्टिव, ठीक है, जो मैंने डॉट एक्टिव अभी CSS के अंदर किया, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से बाहर आने के बाद मैं कहूँगा कि विंडो, ठीक है, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल, ठीक है, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल, और कर दूंगा इज इक्वल टू, एंड एरो फंक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा क्या कि नैप बार, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट, और कर दूंगा डॉट रिमूव, यहाँ पे कर दूंगा मैं आके डॉट रिमूव, और यहाँ पे कर दो एक्टिव, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना। अब यहाँ पे हमने पूरी अपनी वेबसाइट तैयार कर ली है। यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारी सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है। काफ़ी वो नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ से आई कोई चीज़ वहाँ से आई, बहुत प्यारी है, ठीक है।
और आल्सो यहाँ पे एक लोकेशन एंड ये थोड़ा सा इसके बॉर्डर रेडियस का फ़र्क हो गया है, ठीक है, उसे आप खुद ही सेट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक सो मैंने उसे गलत बॉर्डर रेडियस दे दिया है। और ये है अबाउट अस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड देखूँ कहाँ है मेरा अबाउट अस, ठीक है, ये टीम सेक्शन है एंड यहाँ पे है मेरा ये रहा अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइम लोकेशंस, आई थिंक सो लिखा हुआ है ना, प्राइम लोकेशंस, एंड प्राइम लोकेशंस मैंने किया है एक एल के अंदर कॉन्टेंट। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड अबाउट जो है फीचर पे, और वेयर इज माई अबाउट, ये सर्विसेज है, ठीक है। डॉट रॉ कंटेंट टाइटल कंटेंट पी यू एल, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर मैंने बॉर्डर रेडियस कह दिया है, बॉर्डर रेडियस ये यहाँ पे किया हुआ है मैंने, यू एल का एल आई का आई उस पर 50% किया हुआ है, ये भी ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो एक काम करो कि यहाँ पे सिंपली मैं काम को आसान करने के लिए यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर ही बॉर्डर रेडियस दूंगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को यहाँ पे कर देता हूँ 50%, देखता हूँ कि क्या बनता है, होता है सही कि नहीं होता। अगर मैं इसे 50 पिक्सल कर दूँ तो रिफ्रेश करूँ तो कुछ ऐसा लग रहा है। बाय द वे एक गलती है, एक गलती है, वो मैं समझ गया क्या गलती है। यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्टाइल टैग है ना, और मुझे ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखनी थी, ठीक है। मैंने ये चीज़ गलत जगह पे लिख दी है, यहाँ पे इसे कट कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मुझे इसे लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये ठीक हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत ही प्यारा है, ठीक है। ये देखो सनसेट विलास एंड यहाँ पे नीचे आओ, ठीक है। और ये क्या मसला हो रहा है यहाँ पे, यार रुको, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रहा हूँ एंड जो भी मसला है उसे देखता हूँ, ठीक है। और फिर आपसे मिलता हूँ। सो यहाँ पे मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज। ओके, तो यार यहाँ पे मैं ठीक कर लिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत HTML के ना कोड के अंदर लिखने में मेरे से थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे फिक्स कर लेना सोर्स कोड को देख के, ठीक है। सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसके बाद ही कुछ ऐसी लगेगी। यहाँ पे देखो, ये देखो आई, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करोगे ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर चल जाओगे, ये सिर्फ एक UI है, ठीक है। काफ़ी एकदम प्यारी सी वेबसाइट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।